Hello everyone, let's start the new chapter, Keeping Fit, Living Healthy. So let's begin the chapter. Lesson 11, Keeping Fit, Living Healthy. Through this chapter outline, we're going to cover the medical instruments, preventing disease, vaccination, population explosion, wonder medicine, asepsis and basic health care. Get connect, people always try to improve their living condition ताकि वो healthy रह सके. Health and longevity बहुत important होता है human beings के लिए. Look at the given picture and write its name. Discuss about it in class. This is a thermometer. It is used to measure the temperature of your body. A large number of medicines and treatments have been developed हो चुके हैं for treating the illness and injuries. So they have prolonged men's life. पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसके इलाज नहीं थे, but now except 2-3 diseases, we have the vaccinations for all kind of diseases which are prevailing in our society, in our country, in our world. So in this lesson we shall be studying about some common medical instruments और हम यूज करते हैं कुछ यूजफुल मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, थर्मामीटर. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं. बहुत थर्मामीटर्स आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स, लाइक अ क्लिनिकल थर्मामीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्रीज लाइक फ़ारेनहाइट, सेल्सियस. ये मार्क्ड होता है फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक ह्यूमन बीइंग का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है or 37 degrees Celsius. So temperature above this, that means fever. Earlier intensity fever की judge होती थी either by touching the body or by feeling the pulse. Today we can accurately measure कर सकते हैं हम temperature को with the help of thermometer. इंटेंसिटी एक फीवर की अगर आपको मेजर करनी है तो थर्मामीटर को हम उसमें रखते हैं either under the armpit of the patient. If they're small babies, so they don't keep the thermometers in their below the tongue, so they keep under the armpit of them to measure the body temperature if they're having the fever or not. So clinical thermometer also हम इसे doctor's thermometer कहते हैं, was developed by the Gabriel Daniel Fahrenheit in 1750 AD. थर्मामीटर एक स्मॉल ग्लास ट्यूब होती है जिसमें बल्ब होता है, हैविंग मर्करी, एक एंड पे मर्करी होता है. व्हेन भी जब भी फीवर होगा तो मर्करी राइज हो जाएगा ट्यूब के अंदर, तो हम टेम्परेचर पढ़ लेते हैं उस स्केल के ऊपर. नाउ तो दे आर वेरी डिफरेंट scale marked on the thermometer. So at present digital thermometers are there now. They too have been invented which tell the temperature in digits, and that you can see clearly, it is written there. माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, और बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो आप यू कैन नॉट सी विद योर आईज डायरेक्टली, नेक्ड आई से नहीं दे सकते. बहुत सारे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स होते हैं. नाउ देयर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. लेंसेज को हमें नोन हुआ अबाउट 400 ईयर्स एगो. पहले लेंसेज का इन्वेंशन हुआ, उनको यूज किया गया टू मेक स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट वीक आई साइट के लिए बनाए गए. वन डे जो ओनर थे स्पेक्टिकल शॉप के इन अ टाउन इन अ हॉल एंड हैपेंड टू लुक एट अ फ्लाई. उन्होंने एक फ्लाई को देखा टू लेंसेज के थ्रू जो वन बिहाइंड द अदर रखे हुए थे. अब फ्लाई वाज लुकिंग एज बिग एज अ लैम्प, क्योंकि अलग अलग ग्लास होता है, सबका नंबर डिफरेंट होता है. उस एक ग्लास से देखा तो वो बहुत बड़ा दिखने लगा फ्लाई. एक छोटी सी मक्खी, इट वाज लुकिंग लाइक अ बिग लैम्प. सो ही देन प्रिपेयर्ड अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास. उन्होंने एक टॉय बनाया. सून वो टॉय इतना पॉपुलर हो गया पूरे यूरोप में. देन गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट ने सुना फ्ली ग्लास के बारे में, तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई माइक्रोस्कोप, जिससे एक छोटी सी चीज को आप बड़ा करके देख सकते. तो ग्रेजुअली मोर एंड मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनने लगे. एक माइक्रोस्कोप एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए. तो ये बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज करते हैं. एक सैंपल आपको ब्लड यूरिन का सैंपल जो होता है, पार्टमेंट स्टूल, तो आपके ब्लड टेस्ट होता है, उसमें सैंपल्स जो ब्लड के लिए जाते हैं, यूरिन के सैंपल्स लिए जाते हैं, they all were checked with the help of the microscope. Fact to know, a doctor can see which germs are causing disease and he give medicines to his patient accordingly. स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप एक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू यूज करता है टू अ पेशेंट्स चेस्ट कैविटी, हार्ट, वेरियस पल्स पॉइंट्स. इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच फिजिशियन जिसका नाम था डॉक्टर रेने लानाक. Now the story of invention is very interesting. Once what happened, Dr. René Laennec was noticed two children कि वो whisper कर रहे हैं through ends of long hollow log of wood. They were having the long log of wood और जिसके थ्रू वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी कुछ बात करने की कोशिश कर रहे.
The boys told him that वो सुन सकते हैं even faintest sound उस लॉक के थ्रू, धुंधली धुंधली मतलब which is थोड़ा little bit faint voice they can listen. अब डॉक्टर केम बैक टू हिज क्लिनिक, उन्होंने एक न्यूज़पेपर को रोल किया इनटू ट्यूब और उसके वन एंड को क्लियरली पेशेंट के चेस्ट पर रखा। तो अब वो क्लियरली पेशेंट की हार्ट बीट को सुन पा रहे थे। ही कुड ऑल्सो हियर द जो साउंड एयर प्रोड्यूस कर रही है लंग्स में वो सुन पा रहे थे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन से डेवलपमेंट हुआ स्टेथोस्कोप। फैक्ट टू नो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय एवरी डॉक्टर इन द एक्सरे। एक्सरे मशीन हम यूज करते हैं टू लुक एट ऑर्गन्स विद इन द बॉडी। एक्सरे एक क्लियर पिक्चर देता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का, स्पेशली एक्सरे मशीन डिस्कवर्ड बाय विलहेल्म कॉनराड रॉन्टन 1986। हमने एक्सरे को यूज किया फ्रैक्चर्स बॉडी में होते हैं उसको देखने के। Besides X-ray, हमने very sophisticated machines हैं like CAT scan, that is computerized axial tomography, ultrasound and MRI, that is magnetic resonance imaging. ये machines help करती है doctors को to get a complete picture of the organs. ECG is electrocardiograph machine and EEG electroencephalograph. They are used to monitor heart and brain respectively. Laser, word laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. तो ये यूज करते हैं ऑपरेशन करने के लिए विदाउट कटिंग, बॉडी को कट ना करना पड़े, लेजर से हेल्प से दे पूरी ऑपरेशन। सर्जरी, सर्जरी ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है जो डील करती है ट्रीटमेंट डिजीजेस का, इंजरी का, डिफॉर्मिटीज बाय ऑपरेशन। एन एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग सर्जरी को मे बी ऑपरेशन कह सकते हैं और सिंपली सर्जरी। अ सर्जन पर्सन होता है जो प्रैक्टिस करता है, सर्जन वो स्पेशली ट्रेंड होता है ताकि वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डील कर सके। सर्जरी को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। इंडिया वॉज नोन फॉर सर्जरी इन एशियन टाइम्स के, सर्जरी के लिए इंडिया का नाम जाना जाता है। नाउ नई टेक्निक्स भी आ चुकी हैं टू ऑपरेट अपॉन सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, उसको भी अच्छे से ऑपरेट किया जा सकता है लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी। सर्जन्स ने रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस द डैमेज ऑर्गन्स, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ ऑर्गन्स एक मेजर ऑपरेशन। वंडर मेडिसिन, अर्लियर पीपल डिड नॉट नो अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीजेस के बारे में नहीं पता था, उनका ट्रीटमेंट नहीं पता होता था। एज नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी बढ़ती चली गई तो लोगों को केम टू नो अबाउट द कॉजेज क्या है अलग अलग डिजीजेस के, और फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वो लेने लगे। उन्होंने डिस्कवर करे बहुत सी न्यू मेडिसिन, लाइक फॉर एग्जांपल क्विनिन डिस्कवर हुआ जिससे मलेरिया क्योर हुआ। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर करी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस ऑफ फैटल डिसीज। तो भी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि सर्जरी जो है आज के टाइम में बिना एनेस्थीसिया के भी हो रही है। क्लोरोफॉर्म फर्स्ट मेडिसिन है दैट टू बी इफेक्टिवली यूज किया जाता था एनेस्थीसिया के लिए। जेम्स सिम्पसन ने इंट्रोड्यूस कराया क्लोरोफॉर्म का यूज मेडिसिन में। जब पर्सन इनहेल करता है क्लोरोफॉर्म तो ही बिकम्स अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कोई पेन नहीं होता। टुडे नंबर ऑफ मॉडर्न ड्रग्स हम यूज करते हैं। प्रिवेंटिंग डिजीज वैक्सीनेशन, देयर इज मेथड टू प्रिवेंट सर्टेन डिजीजेस जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं। स्मॉल पॉक्स रेड डिजीज है जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को किल कर चुकी है एंड ब्लाइंडेड मिलियंस ऑफ मोर। तो 18th सेंचुरी तक ये डेडली डिजीज वेप्ट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच गई थी, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को सबको कवर कर लिया। 1796 में एडवर्ड जेनर और इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने वैक्सीन डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स का। फिर स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ दिस वैक्सीन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक दिन एक मिल्कमेड ने उसे बताया दैट शी वुड नेवर गेट स्मॉल पॉक्स एज शी ऑलरेडी हैड काउ पॉक्स, कि उसको तो काउ पॉक्स हो चुका है, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। काउ पॉक्स एक डिजीज है जो ह्यूमन बींग्स को कैटल से हुई। इट इज माइल्ड, वो स्मॉल पॉक्स से थोड़ी लिटिल कम होती है। डॉक्टर जेनर कंक्लूड कि काउ पॉक्स प्रोटेक्ट करता है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। उन्होंने सोचा कि प्रोटेक्शन कुड बी ट्रांसफर्ड हो सकता है वन पर्सन टू अनदर, तो वो इनोक्यूलेटेड हुआ इन 80 बॉय विद काउ पॉक्स फ्रॉम अ मिल्कमेड। एज एक्सपेक्टेड जो बॉय सफर हुआ फ्रॉम माइल्ड काउ पॉक्स एंड रिकवर्ड सून। 8 weeks later he inoculated the boy with smallpox. Boy did not get smallpox नहीं हुआ, तो जेनर ने फाउंड किया एक वंडरफुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स। तो ये वैक्सीन ने हेल्प किया स्मॉलपॉक्स को वर्ल्ड से खत्म करने। प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन वाइड स्प्रेड हुई। लेटर वैक्सीन बहुत सारी डेडली डिजीजेस की बनाई गई, टीबी, टेटनस, पोलियो, दे वर डेवलप। लुइस पेस्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया वैक्सीन पर। वो मानते थे कि डिजीज का प्रिवेंशन अपने आप में ही है, तो उन्होंने रिसर्च किया, कॉजेस ऑफ अदर डिजीज पता लगाए। ही वाज अबाउट टू आइडेंटिफाई बहुत सारे जर्म्स उन्होंने आइडेंटिफाई करे जिनकी वजह से डिजीजेस होती हैं।
उन्होंने डिस्कवर करा कि जर्म्स को मारा जा सकता है बाय हीट। जिससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन का। नाउ एसेप्सिस। एसेप्सिस एक स्टेट ऑफ बीइंग फ्री है डिजीजेस से कॉजिंग जो कंटामिनेंट्स और प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबाउट 150 years ago, wounds caused by injuries से या ऑपरेशन से, they often got infected with germs. जिससे asepsis caused हुआ, which often resulted in death. जोसेफ लिस्टर एक इंग्लिश सर्जन है जो पास्टर्स फाइंडिंग पर वर्क कर रहे हैं। उन्होंने डिवाइस किया सिस्टम ऑफ एसेप्सिस। उन्होंने कार्बोलिक स्प्रेस का यूज किया ऑपरेशन थिएटर्स ताकि वो स्प्रेड ऑफ जर्म्स को रिड्यूस कर सके। उन्होंने इंसिस्ट किया ऑन द यूज ऑफ स्टरलाइजेशन, हॉस्पिटल्स का इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज कराना, नीडल्स, नाइफ, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ताकि उन्हें जर्म फ्री किया जा सके। तो स्टरलाइजेशन एक सिमिलर होता है प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन जैसे। तो उसे डिसइंफेक्टेंट्स लाइक डीडीटी स्प्रे होता है हॉस्पिटल्स में, होम्स में, इवन स्ट्रीट, ताकि जर्म्स को मारा जाए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नाउ 40 करोड़ से ऊपर रह चुकी है और वो रैपिड रेट से बढ़ रही है। बेटर हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज ने हमें हेल्दी और एक लॉन्गर लाइफ दी है, बट बर्थ हैज नॉट फॉलोड। रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसे कह रहे हैं पॉपुलेशन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हर चीज की शॉर्टेज हो रही है, फूड की, वाटर की, हाउसिंग की, एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। पीपल आर एनकरेज टू फॉलो टू चाइल्ड नॉर्म को इनकरेज करा जा रहा है कि they should follow the two child norm. They are advised to have small families. Smaller population help करते हमारी कंट्री को and the world to develop faster. Basic health care. एयर, वाटर एंड फूड आर हमारी बेसिक नीड्स है, बट ये सब पॉल्यूटेड है, इन्फेक्टेड है विद जर्म्स। वी आर इन्फेक्टेड विद सेवरल डिजीजेस थ्रू दिस मीडिया। हम आज अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं अगर हम ऑब्जर्व करें कुछ बेसिक रूल्स को। कुछ बेसिक रूल्स हैं, we should keep ourselves clean, we should keep our surroundings clean, we should drink clean and filtered water, we should avoid junk food, we should wash our hands before and after meals, we should eat clean, healthy, and nutritious food. To exercise to be fit, we should visit healthcare center regularly, get ourselves checked up. Awareness of health is very important for all of us, and learn clean and healthy habits. These are the following habits जो हमें फॉलो करने हैं। साफ सुथरे रहना चाहिए, साफ खाना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, you should eat the fresh fruits and vegetables and eat the filtered water you should drink, and exercise daily, yoga करनी चाहिए। So these are the things that you should have, you should follow, keep fit and healthy. Let's recap. Thermometer is an instrument used to measure the body temperature. Galileo made a device called microscope. Stethoscope is an instrument used to listen the heartbeat. We use X-rays to locate fractures in the body. Vaccine to prevent smallpox discovered by an English doctor, Edward Jenner in 1976. Louis Pasteur discovered process of pasteurization. Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Let's do the exercise. Darken the correct option. When was Gabriel Daniel Fahrenheit invented the thermometer? 1750. What is the temperature of a normal human body? 40 degrees Celsius. India was known for dash in ancient times surgery. Which machine allowed the doctor to get a complete picture of human body? That is MRI. A doctor who performs the operation is called surgeon. Disinfectants like dash sprayed in hospitals to kill germs. That is DDT. Let's do the fill in the blanks. Stethoscope was invented by Rene. Microscope was invented by an Italian scientist. Weber. Laser is used to perform operations without dash up the body, that is cutting. Population of India is now above 130 crores. In 1796, Edward Jenner, an English doctor, discovered the vaccine to prevent smallpox. Write the T for the true and F for false. Malaria is a tropical disease. James Simpson introduced the use of chloroform in medicines. Ultrasound techniques is not as safe as an X-ray. False. Streptomycin is an antibiotic. True. Laser stands for light amplification by splendid emission of radiation. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, do the exercises, and stay connected and motivated. Learn more ahead. Bye bye. Take care.